दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा ऐलान हुआ है और इस बार चर्चा किसी चुनावी नारे की नहीं बल्कि सीधे जनता की थाली की हो रही है। नई सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में लोगों को सिर्फ 5 रुपए में मछली और चावल का खाना मिलेगा। जी हाँ, बंगाल जैसे राज्य में जहां मछली सिर्फ खाना नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है, वहां यह फैसला करोड़ों लोगों को सीधे प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सच में गरीबों की मदद के लिए है या फिर 2026 की राजनीति का मास्टर स्ट्रोक? आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या है पूरी योजना, किसे मिलेगा फ़ायदा, इसके पीछे की राजनीति और जनता इस फैसले को कैसे देख रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य में करीब 400 कैंटीन शुरू की जाएगी। इन कैंटीनों में सप्ताह में 2 दिन लोगों को सिर्फ 5 रुपए में मछली और चावल का भोजन दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देना है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों के दाम ऊपर जा रहे हैं और ऐसे समय में सस्ता भोजन लोगों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। बंगाल में पहले भी मां कैंटीन जैसी योजनाएं चर्चा में रही हैं, जहां बेहद कम कीमत पर खाना दिया जाता था। लेकिन अब मछली चावल को शामिल करना इस योजना को और ज़्यादा भावनात्मक और सांस्कृतिक बना देता है, क्योंकि बंगाल में मछली सिर्फ भोजन नहीं, पहचान है। अब यहाँ से कहानी सिर्फ भोजन की नहीं रहती बल्कि राजनीति की शुरू होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सीधे गरीब और ग्रामीण वोटर्स को ध्यान में रखकर लिया गया है। बंगाल में लंबे समय से जन कल्याणकारी योजनाएं चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार रही हैं। फ्री राशन, महिला सहायता, छात्र योजना और अब 5 रुपए में मछली चावल। सरकार ने इसके साथ अन्नपूर्णा योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। मतलब साफ है, सरकार महिलाओं और गरीब वर्ग दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। उनका कहना है कि सरकार असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी और उद्योगों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन समर्थकों का कहना है कि अगर गरीब आदमी को सस्ता खाना मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है। सरकार ने सिर्फ भोजन योजना ही नहीं बल्कि शराब की दुकानों को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। प्रस्ताव है कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं पर गलत असर कम होगा। अब यह फैसला सामाजिक रूप से काफ़ी लोकप्रिय माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग स्कूल के आसपास शराब दुकानों को लेकर शिकायत करते रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे नैतिक राजनीति का नया प्रयोग भी बता रहे हैं। सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अलग आयुष विभाग बनाने की भी बात कही है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और राजनीतिक हिंसा के मामलों की जांच तेज करने का दावा भी किया है। यानी सरकार सिर्फ योजनाओं ही नहीं बल्कि प्रशासन सुधार का संदेश भी देना चाहती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये वादे ज़मीन पर उतर पाएंगे? क्योंकि बंगाल की राजनीति में घोषणाएं बहुत हुई है, लेकिन जनता अब परिणाम देखना चाहती है। सोशल मीडिया पर इस योजना को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर गरीब को खाना मिल रहा है तो सरकार अच्छा काम कर रही है। वहीं दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ सस्ता खाना देने से राज्य की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। कई लोग इसे सीधे चुनावी तैयारी बता रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, इस ऐलान ने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। तो दोस्तों, 5 रुपए में मछली चावल की यह योजना सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का नया अध्याय बन सकती है। अब देखना होगा, क्या ये योजना सफल होती है, क्या जनता इसे स्वीकार करती है और क्या विपक्ष इसका जवाब दे पाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी योजनाएं जनता की मदद करती हैं
या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति होती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।